हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला के बारे में। तो यहाँ पे पहले जानते हैं सर्किल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला कैसे बनते हैं। जो जो ये हमारे पास कोन दिख रहे हैं, ये कोन जब हमारे जो है दो कोन हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट एंगल में इसको कट करते हैं, और जब कट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में आपको दिया गया है। अगर मैं दो चीज़ें समझता हूँ, पहले कोन का वर्टेक्स एंगल, बेस एंगल जो दे रखा है वो अल्फा दे रखा है। क्या दे रखा है? ये अल्फा दिया हुआ है, अल्फा। और कोन एंगल जो है ये अल्फा दे रखा है यहाँ पे। और बेस एंगल्स के लिए हमने अगर एक प्लेन इस तरीके से कट किया है तो बेस का एंगल जो है, प्लेन का एंगल जो हमने इसके साथ में जो है बीटा ले रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग तो हमारे फिगर्स बनेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले में हमारा सर्किल के लिए हमने क्या किया है, इस फिगर को, प्लेन को जो है बेस, कोन के बेस के एंगल, कोन के पैरेलल, जो कोन का बेस है उसके पैरेलल मैंने कट किया हुआ है। यानी कि जब ये पैरेलल कट किया हुआ है, या इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है सर्किल। जब यहाँ पे हम बेस एंगल, यानी कि बेस जो हमारा क्या है, इस कोन के एंगल के साथ में 90 बना रहा है। कोन के एक्सेस है, कोन के एक्सेस के साथ में बेस प्लेन का एंगल जो है यहाँ पे 90 बनना है। तो यहाँ पे जब 90 बनना है तो यहाँ पे हमारा जो बना है वो क्या बना है, सर्किल बना है। क्या बना है? सर्किल बनता है। अब एलिप्स में क्या है, अल्फा। कोन एंगल जो है देखो अल्फा है, कोन एंगल अल्फा है। और जो प्लेन एंगल है, ये प्लेन इंक्लाइन मैंने कट किया हुआ है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये। तो यहाँ पे जब हमने इसको कट किया हुआ है, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कोन एंगल जो है, कोन एंगल अल्फा दिया हुआ है। और बेस एंगल जो है, प्लेन का बेस एंगल जो है वो कितना, प्लेन का एंगल जो है बीटा दिया हुआ है। तो बीटा जो है अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए। बीटा जो है अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए। बीटा का मान क्या है? अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए। और 90 से कम होगा तो इलिप्स हमारा फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? इलिप्स फॉर्म होगा। फिर देखिए अगेन, अगर बीटा जो है अल्फा के बराबर है, यानी कि जो हम साइज कट कर रहे हैं उसका एंगल अल्फा के एंगल के बराबर है, तो हमारा क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। बीटा इक्वल टू अल्फा, यानी कि तो क्या फॉर्म होगा? पैराबोला फॉर्म होगा। पैराबोला फॉर्म होगा तो ये शेप दिखेगी। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है पैराबोला। अगर बेस एंगल जो है, यानी प्लेन का एंगल जो है बीटा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और अल्फा से छोटा है। किससे छोटा है? अल्फा से छोटा है और 0 के इक्वल और बड़ा है, तो हमारा हाइपरबोला का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है। जो कि आपको ये दिख रहा है हाइपरबोला, ये दिख रहा है ना हाइपरबोला। ये यहाँ एक ये लिखा हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, आई उम्मीद करता हूँ कि कॉनिक सेक्शन में फिगर क्या बनना है और कैसे बनना है, इनका वो दिया हुआ है। कैसे बनेंगे, कितना एंगल पे कट करेंगे तो आपका ये फॉर्मेशन होंगे, एलिप्स, सर्किल, पैराबोला एंड हाइपरबोला। चलिए जानते हैं कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन के जो हमारे सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन जो होती है वो हमारी क्या होती है? सेकंड डिग्री ऑफ कॉनिक सेक्शन हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0 होती है। क्या होती है? सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, यानी कि जिसको जनरलाइज फार्मूला कहते हैं कॉनिक्स का, वो हमारा क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे एक डेल्टा दे रखा है। डेल्टा का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो दे रखा है, ए बी सी प्लस का 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस का bg स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर। ये हमारा इस कॉनिक सेक्शन का जो है डेल्टा निकालने का काम आएगा। और इसी से हम लोग निर्धारित करेंगे कौन सी शेप फॉर्मेशन होगी। सेकंड डिग्री क्वेश्चन को हम देखते ही समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन बनेगी, कौन सी शेप बनेगी। सर्किल बनेगा, पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, हाइपरबोला बनेगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये सब हम आज जानेंगे कैसे कौन से बनेंगे। तो इसके लिए चलिए नोट कर लीजिए, ये डिफरेंट डिफरेंट आप कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में क्या कर रखा है? इफ डेल्टा इक्वल टू 0। क्या कर रखा है पहली कंडीशन में? इफ डेल्टा इक्वल टू 0 दे रखा है। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 दे रखा है। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो स्ट्रेट लाइन हमारी बनेगी। क्या बनेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगा बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर डेल्टा का मान, इसका डी का मान 0 नहीं है, डी का मान 0 के बराबर नहीं है, और ए बराबर बी है। क्या है? ए बराबर बी है, और एंड एच इक्वल टू 0 है। एच इक्वल टू 0 मतलब इस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो हमारे पास है इक्वेशन, तो इसमें जो है अगर ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है और एच का पार्ट एब्सेंट होता है, तो हमारा क्या बनता है? सर्किल बनता है। क्या बनता है बेटा? सर्किल बनता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्या बनता है? सर्किल बनता है। तो ये बात क्लियर हो गई। क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। नेक्स्ट हमारी कंडीशन दिया है, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डेल्टा का मान डज नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, तो हमारा क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। देखिए, एच डज नॉट इक्वल टू 0, एच इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एंड वी फॉर्म पैराबोला।
क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। वो इस तरीके से बन सकता है। कैसे पैराबोला का सिमेट्रिकल फिगर जो है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म फिगर एक बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से पैराबोला फॉर्म होगा। या कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलास की शेप बन सकती है, ऐसे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है इस तरीके से, और इस तरीके से नीचे भी बन सकता है, और इस तरह किसी भी एक्सिस पर, मान लीजिए एक्सिस ऐसे है और इस पर पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है, तो इस तरीके से पैराबोला फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो इलिप्स है। चलिए जानते हैं इलिप्स के बारे में, इलिप्स की कंडीशंस क्या होंगी। हाँ भैया, ये कंडीशंस नोट करते रहिएगा, क्योंकि यही कंडीशन से हम ट्रेस करेंगे कौन सा फिगर बनेगा। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, इफ़ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर डेल्टा का मान डज नॉट इक्वल टू जीरो है और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो हमारा इलिप्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, इलिप्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा, इलिप्स। तो इलिप्स जो फॉर्म होगा वो कब फॉर्म होगा, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, देन फॉर्मेशन ऑफ द इलिप्स। शेप क्या फॉर्म होगी, इलिप्स फॉर्म होगी। शेप कौन सी फॉर्म होगी, इलिप्स फॉर्म होगी। चलिए इलिप्स कैसा दिखता है, वो इस तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है इलिप्स। इसमें दो फोकाई होंगी इनकी, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी उनकी, ठीक है। इसको एक्सिस ऑफ द इलिप्स बोलता है। या इलिप्स इस तरीके से फॉर्म होगा अलोंग द वाई एक्सिस, तो इनकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ फॉर्मेशन होगी। इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी तो इनका फिगर कैसे बनना है लगभग आपको सिखा रहा हूँ, जानिए। तो इलिप्स की कंडीशन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारा इलिप्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो है और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है, एच स्क्वायर का मान ग्रेटर देन ए बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हाइपरबोला फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्म करेगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका दिख रहा है फिफ्थ कंडीशन, नोट करिएगा, एच डज नॉट इक्वल सॉरी डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, देन हाइपरबोला इज फॉर्मेशन। हाँ, तो अगला टॉपिक है, कंडीशन आपने नोट कर ली है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक हमारा जो है, ये डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एंड नेक्स्ट कंडीशन ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे बात देखिएगा, इसमें क्या है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, देन हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ था, हाइपरबोला फॉर्मेशन हुआ था। बट एक कंडीशन इसमें एडिशनल और ऐड हो जाएगी, क्या, ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो भी इसमें हो जाता है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉनिक्स की कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी, जिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट शेप बनेंगे। इससे हम आसानी से जेई के क्वेश्चंस को ट्रेस कर सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखने पड़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, पैराबोला, सर्कल और एलिप्स के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, ये कंडीशन नोट करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।